नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में किया स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण। प्रदेश भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की परवाणू में हुई समीक्षा बैठक। पार्टी नेताओं ने चुनाव प्रबंधन को लेकर हुए कार्यों को सराहा। महिला व बाल विकास मंत्रालय ने बाल कल्याण समितियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल व बच्चों की देखभाल संबंधी नियम किए जारी। और प्रदेश में शीतलहर बढ़ी, आने वाले कुछ दिनों में मौसम साफ रहने के आसार। अब समाचार विस्तार से। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग इन दिनों प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के लिए किए गए प्रबंधों का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी रामकुमार गौतम सहित पांवटा साहिब चुनाव क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी विवेक महाजन भी इस दौरान मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को हुए मतदान के बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। किन्नौर जिला में भी स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी जहां प्रदेश पुलिस व आईटीबीपी के जवान कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी मशीनों में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए दिन रात पहरा दे रहे हैं। किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में इस बार 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश भर में मतगणना 8 दिसंबर को होनी है। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान पश्चात सर्वेक्षणों के संचालन और उनके नतीजे प्रकाशित करने पर 5 दिसंबर शाम 6:30 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश व गुजरात में विधानसभा चुनाव सहित 5 राज्यों के उपचुनावों के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी उपचुनाव कराए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की एक समीक्षा बैठक आज सोलन जिले के परवाणू में आयोजित की गई। इसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से उत्तम कार्य किया है, जिसके चलते पार्टी पूरे चुनाव में फ्रंट फुट पर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रबंधन में पार्टी नेता मंगल पांडे द्वारा अच्छा कार्य किया गया है और उनकी योजनाएं महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से पार्टी में हुए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं के प्रयासों से भाजपा प्रदेश में एक मजबूत सरकार बनाने जा रही है। पार्टी नेता राजीव बिंदल, डॉक्टर सिकंदर कुमार, राजीव भारद्वाज, पवन राणा सहित वरिष्ठ भाजपा नेता मंगल पांडे बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। ये कार्यक्रम वर्ष 2023-24 से अधिकांश राज्यों सहित सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। यूजीसी द्वारा इन पाठ्यक्रमों के नियम अगले सप्ताह सभी विश्वविद्यालयों के साथ साझा किए जाएंगे। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर है। भर्ती के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार जो युवक व युवतियां 27 जून 2002 से 27 दिसंबर 2005 के बीच पैदा हुए हैं, वे भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन आगामी 18 जनवरी से किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के अनुसार उम्मीदवार वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथ-वायु.cdec.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वायुसेना के कमांडिंग ऑफिसर आशीष दुबे ने बताया कि अग्निवीरों की भर्ती ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से ही की जाएगी। 23 नवंबर शाम 5 बजे के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भर्ती और योग्यता के संबंध में और अधिक जानकारी वायुसेना की वेबसाइट पर उपलब्ध है। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने बाल कल्याण समितियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल
और बच्चों की देखभाल संबंधी नियम जारी किए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में किशोर न्याय से जुड़े नियमों को कारगर तरीके से लागू करने के लिए बाल कल्याण समितियों और जिला बाल संरक्षण इकाइयों के सदस्यों और अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। दूसरी ओर एक संदेश में महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए बाल कल्याण समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोर न्याय संबंधी दिशा निर्देशों को कारगर तरीके से लागू करने के लिए बाल कल्याण समितियों को तैयार करना है, जिससे कि बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी मिले। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू हो गया है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। महोत्सव के दौरान 79 देशों की करीब 280 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। भारतीय पैनोरमा खंड में भारत की 25 फीचर फिल्में और 19 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। इसके अलावा समारोह में देशभर के फिल्म कलाकार और देश विदेश के संगीत और नृत्य समूह अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए हैं। मंडी जिला में 4, बिलासपुर में 3, जबकि कांगड़ा में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा आज 4 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में इस समय कोरोना के 29 सक्रिय मामले हैं। बिलासपुर व मंडी में 7-7, शिमला में 6, कांगड़ा में 3, हमीरपुर व कुल्लू में 2-2, जबकि लाहौल स्पीति व सोलन में 1-1 सक्रिय मामला है। प्रदेश में अब तक 3,12,541 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 3,08,301 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज सुबह से ही मौसम साफ बना हुआ है। धूप खिलने से जहां दिन का तापमान सामान्य चल रहा है, वहीं सुबह शाम के तापमान में लगातार कमी आ रही है। खासतौर पर ऊपरी इलाकों में रात के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जनजातीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे चल रहा है। चंबा, कुल्लू व किन्नौर जिले के दूरदराज इलाकों में भी न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के आसपास बना हुआ है। केलंग का न्यूनतम तापमान आज -4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश भर में मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा विभाग शिमला में कल 21 नवंबर से 27 नवंबर तक ऑडिट सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऑडिट सप्ताह के तहत राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ परिचर्चा, रक्तदान शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सहित फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। ऑडिट सप्ताह का आयोजन 16 नवंबर को मनाए गए ऑडिट दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक की 16 नवंबर 1860 में हुई नियुक्ति की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में किया स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण। प्रदेश भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की परवाणू में हुई समीक्षा बैठक। पार्टी नेताओं ने चुनाव प्रबंधन को लेकर हुए कार्यों को सराहा। महिला व बाल विकास मंत्रालय ने बाल कल्याण समितियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल व बच्चों की देखभाल संबंधी नियम किए जारी। और प्रदेश में शीतलहर बढ़ी, आने वाले कुछ दिनों में मौसम साफ रहने के आसार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।